पुल के ऊपर से वो बड़े पत्थर में नहाने के लिए गया, फिसल गया तो गया। ऐसी दुर्घटनाएं हर साल इस वाले रूट पर लगभग देखने को मिलती हैं, और वो भी यात्रियों की अपनी गलती की वजह से। भाई वाले खेत में यहाँ पर देखो एक काकड़ आ रखा है भाई। साथ ही में ये आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। मस्त से प्रीमियम वाला रुक दे रहा है भाई। यहाँ पे देखो पानी देखो भाई, आप लोग इस वाले धारे पे बहुत ज्यादा आ रहा है। आज सुबह सुबह जैसे कमरे से बाहर निकला वैसे ही देखो भाई मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, और बादल तो हमेशा का है, हमेशा लगे हुए हैं आसमान पर। वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है यहाँ से मार्केट जाने की, थोड़ा बहुत वहाँ पर काम है। कल रात के टाइम पे जो बारिश हुई और सामने की पहाड़ी पर इतनी भयंकर वाली टूट फूट हुई ना कि क्या ही बोले भाई। यहाँ 20 से एक जगह पे दिखाई दे रहा है। अभी धूप लगी हुई है ना, तो थोड़ा सा धुंध बनी हुई है, बट सामने पे जो आवाज़ हुई कल रात को, भाई साहब ऐसे लग रहा था जैसे सामने की पहाड़ी पे बादल फट गया हो। खतरनाक वाली आवाज़ हुई भाई। बाकी सुबह सुबह आप लोग पहाड़ों के नज़ारे देखिए, कुछ ऐसे हैं। मार्केट तो हम लोग जा रहे हैं, बट बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भीग करके आना पड़ेगा। मानसून के टाइम पे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो पूरा ना लगभग पानी पानी हो जाता है। ऐसे में सीलन की डर भी रहती है। साथ में बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि यहाँ पर फिनिशिंग कर दीजिए, और साथ में एक कमेंट ये आया था कि जो थर्मोकॉल होता है ना, उसको पेट्रोल में भिगा करके वो लगाइए। कि वैसे वो चीज़ मैंने लगाई थी। यहाँ पर हमने ये कमरे जोड़े थे, जगह ली होगी तो थोड़ा बहुत दरार पड़ी हुई थी भाई यहाँ पर इस सीमेंट पे। वो लगभग 1 साल पहले मैंने लगाया था, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था उससे। यहाँ पर फिनिशिंग करनी होगी बाद में, तब जा कर के जो सीलन है वो हट जाएगी, और साथ में ऊपर से फिर डेंट प्रूफ करना पड़ेगा। कल मानसून के टाइम पे अगर कभी धूप की चमक पड़ती भी है ना बाई चांस, तो इतनी खतरनाक वाली पड़ रही है, डायरेक्ट उमस हो रही है भाई, पंखे की ज़रूरत पड़ रही है मतलब। और कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे विंटर आ गया हो, इतना ठंडा लग रहा है मतलब। चलिए, अपनी तैयारी भी हो गई है मार्केट के तरफ जाने की। और आजकल मानसून में इस धारे पे देखो भाई, अगल बगल ढेर सारी काई भी जम गई, और साथ में पानी भी बढ़ गया है। ये देखिए धीरे धीरे जो ये पानी है ये और ज़्यादा बढ़ता है। और साथ में मुझे यहाँ पर ना एक और हिसूल दिखाई दे रही है। अब मानसून के टाइम पे होता है भाई ये काली वाली हिसूल का टाइम, और ये भी अभी पकना शुरू हो गई है। ये देखो अभी रेड रेड हो रही है ये, इसके बाद ये पूरी पक जाती है। अभी देखो बहुत हार्ड है ये देखो, लेकिन जैसे ही पकती है फिर ये ब्लैक कलर की हो जाती है भाई, और बहुत टेस्टी होती है वाली बेरी। इससे पहले मैंने आपको दिखाया होगा एक पीली वाली हिसूल होती है। बस रोड में भी पहुंचने वाला हूं। आज हम जा रहे हैं, मैं हो गया और साथ में प्रियांशु चाचू। क्या हाल है? बढ़िया, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है होम स्टे? बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। ठीक है, ठीक ठाक। आजकल थोड़ा कम हो गया होगा। मानसून के चक्कर में थोड़ा कम है, बट ठीक है। ठीक, चलो भाई, आज चाचू का कुछ काम है और थोड़ा बहुत मेरा भी है, साथ में निपटाएंगे। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग यहाँ मनसूना में भी पहुँच गए, और आलोक भैया ने मस्त से धारा बनाया है भाई। आजकल पानी देखो भाई आप लोग, इस वाले धारे पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ नीचे तो ज़्यादा ही आ रहा है भाई। ये देखो, मैं यहाँ ऊपर देखो आप लोग, इतने सारे फूल लगाए हुए हैं। अच्छा तो लग रहा है यार, नहीं? नेक्स्ट हम लोगों का खाना भी कंप्लीट हो गया है। बाकी सडन प्लान बनाया हुआ है हम लोगों का सुजान भाई के साथ, सुजान भाई के जो नए कॉटेज खुले हैं वहाँ जाने का। और यहाँ पर देखो भाई, भाई साहब इतने दिनों बाद दिखाई दे रहा है। क्या हाल चाल? बस कहाँ था भाई? घर में थे कल। घर में तो नहीं था तू इतने दिनों, 4-5 दिन घूमने गए थे। कहाँ? ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर कैलाश भी मिल गया। बाकी मैं, प्रियांशु चाचू और कैलाश हम लोग जा रहे हैं आज सुजान भाई के कॉटेजों में। तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि क्या बोले भाई। देहरादून कैसा था मौसम? देहरादून ठीक है, गर्मी थी। गर्मी तो है। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग भी आगे बढ़ते हुए। चलिए भाई, सुजान भाई और के कॉटेज में भी पहुंच गए, जो कि हैं जगपुड़ा में भाई, द कोकलास कॉटेज। बाकी सुजान भाई ने बड़ी मेहनत से बनाई है भाई, 6-7 महीने लगे, और इसकी ओपनिंग लगभग 1 महीने पहले हो गई थी ना। हाँ, 1 महीने पहले हो गई थी। बाकी बढ़िया भाई, एकदम मस्त सी लोकेशन पे है। यहाँ से देखो आप लोग, सामने के नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अभी इधर साइड मुझे लग रहा है बारिश हो रही है। ये जो सामने वाला साइड है ना, यहाँ पे सारे माउंटेन दिखते हैं। इधर चौखंबा जहाँ पे हमने क्लाइंब किया था, और उसके आसपास, उसके साथ साथ जितनी भी चोटियाँ ना, सारी दिखती हैं यहाँ से। बाकी ये मेन रूट है यहाँ से चोपता जाने का। तो जब भी आप लोग यहाँ आओ
तो यहाँ से आप लोग चोपता तुंगनाथ तो वो जा ही सकते हो। फिर ये बद्रीनाथ वाला हाईवे भी लग जाता है यहाँ से, और साथ में आप लोग वहीं से मधमेश्वर के लिए भी जा सकते हो। यहाँ हो आप तो यहाँ मतलब सब जगह लिंक है यहाँ से, मतलब केदारनाथ भी जा सकते हो, प्लस में चोपता तुंगनाथ हो गया, मधमेश्वर हो गया, और साथ में बद्रीनाथ साइड हो गया। चलिए आज पहली बारी यहाँ कॉटेज में भी पहुँच गए भाई। वाह भाई वाह। सुबह सुबह आप जैसे ही यहाँ कमरे से बाहर निकलो, बाहर देखो भाई मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, और क्या ही गज़ब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जंगलों के बीच में। यहाँ पर देखिए भाई ये कोकलास कॉटेज भाई। वाह भाई वाह। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कल शाम के टाइम पे हम यहाँ सुजान भाई औरों के कॉटेजों में आ गए थे, यहाँ द कोकलास कॉटेज में, और ये प्लान हमारा अचानक से बना था भाई, क्योंकि ओखीमठ कुछ काम के लिए आए थे तो सुजान भाई से मुलाकात हो गई, और ऐसे बैठे हुए थे हम तो अचानक से ये प्लान हो गया कि आज यहाँ पर कोई जो गेस्ट हैं वो नहीं हैं तो चलते हैं कि, तो बस यहाँ आ गए। बाकी एक चीज़ है, यहाँ पर जो फील आ रहा है ना एकदम गजब का भाई, और साथ ही में पास ही में यहाँ पर ना ढेर सारे वाटरफॉल वगैरह भी है भाई, और साथ ही में ये आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जैसे कि आउटडोर कुकिंग का हो गया, साथ में कैंपिंग का हो गया। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, और मेन तो ये लुक देखिए आप यहाँ का, वाह। और साथ में एक और चीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत बढ़िया लगी, वो है यहाँ पर देखो ये कैरम भाई, यहाँ पर मस्त से कैरम भी खेल सकते हैं। यहाँ के रूम्स वगैरह दिखाता हूँ मैं कि कैसे रूम है यहाँ। ये देखो भाई कुछ ऐसे मस्त से प्रीमियम वाला रुक दे रहा है भाई यहाँ पे देखो। साथ में सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो काम हुआ है ना, लगभग पाइन का काम हुआ है, ये देखिए बड़ा सही है। और सबसे मेन चीज़ आपको वॉशरूम दिखाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्लीन रहना चाहिए। ये लाइट्स ओपन कर दी, ये देखो वॉशरूम कुछ ऐसे है, हर जगह आपको गीज़र मिल जाएगा, साथ में सीट वगैरह और पूरा ये एरिया, वाह भाई। और वॉशरूम का भी एरिया बहुत बढ़िया है, और यहाँ सामने पे लगा हुआ है ये शीशा। एक चीज़ है भाई, यहाँ का जो फील है ना वो बड़ा प्रीमियम दे रहा है, बहुत सही वाला फील। चलो अच्छी बात है। बाकी आप लोग भी चाहो तो सुजान भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। सुजान भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी आप लोग चोपता तुंगनाथ साइड आओ तो सुजान भाई से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें आप लोग। चलिए नाश्ता भी बन के रेडी हो गया है, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं भाई अपने घर के लिए। बाकी तो सुजान भाई हमारे साथ आ रहे हैं ऊपर। चलिए भाई अपनी तैयारी भी हो गई है। कोकलास कॉटेज जो कि चोपता वैली में है, वहाँ से मधमेश्वर वैली में जाने की। मस्त से अपना फ़ोटो सेशन भी कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी एक बहुत प्यारी लोकेशन पे आए हम लोग, चोपता घाटी की। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो बहुत प्यारा वाटरफॉल बहता है भाई। इस वाले लोकेशन पे लगभग 2 साल पहले आया था भाई मैं। ये आजकल मानसून के टाइम पे पहाड़ों में इतने गजब नज़ारे दिखाई देते हैं, क्या गजब की जगह है भाई, क्या गजब का वाटरफॉल है ये। क्लोज से देखो आप लोग, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी अभी मानसून स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा कम पानी आ रहा है इस वाली जगह पर। मानसून थोड़ा पीक पर रहेगा ना तो यहाँ पर भी बहुत खतरनाक पानी आता है भाई। आज से लगभग 2 साल पहले मैं इस वाली जगह पर आया था, वो भी सुजान भाई लोगों के साथ। उस टाइम पे दीपा भाई भी थे, और ये सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको जब आप लोग चोपता घाटी में आओगे सुजान भाई औरों के कॉटेजों में। अच्छी बात इन वाटरफॉलों की ये है कि रोड से बड़े नज़दीक पे हैं भाई। यहाँ पर रोड है और यहीं पे देखो आप लोग ये वाटरफॉल। बाकी इस वाली जगह से देखो भाई, चोपता है 15 किलोमीटर बस यहाँ पर से। 6th-7th में हम लोग साइंस में एक चैप्टर पढ़ते थे, तो जो ये वाली बकरियाँ हैं ना वो सेम वैसी लग रही हैं। वो क्लोनशिप के बारे में पढ़ते थे हम, बस एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये देखो भाई, जब ये बुग्यालों की तरफ जाते हैं तो इनके ऊपर देखो ऐसे कलर लगाया जाता है भाई। ये देखो अपनी अपनी जो बकरियां रहती हैं उनको पहचानने के लिए, ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पे देखो ग्रीन कलर लगा रखा है भाई इन्होंने। जब मानसून पीक पर रहता है तो फिर ये बुग्यालों की तरफ जाती हैं भाई घास चरने के लिए, और फिर लास्ट अगस्त या सितंबर के टाइम पे, उस टाइम पे फिर ये अपने घर को आते हैं। बढ़ते हुए हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर से आप लोग सामने ओखीमठ की तरफ है भाई 18 किलोमीटर, और यहाँ से जब आप लोग इस वाली रूट पे आगे चलते हैं तो यहाँ पर चोपता पड़ता है, तो वो पड़ता है 12 किलोमीटर। बाकी यही मेन वाली जगह है जहाँ से कि आप अगर ओखीमठ से आओ तो यहाँ से अगर आप लोग ये वाला रास्ता पकड़ेंगे तो ये डायरेक्ट जाएगा सुजान भाई औरों के कॉटेज में भाई, द कोकलास कॉटेज में। बाकी यहाँ से सामने जाता है भाई तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ के लिए।
दिन के लगभग 1:30 बज गए हैं। फाइनली हम लोग भी यहाँ गांव में पहुँच गए। बाकी चलो भाई, मैं और चाचू आ रहे थे, अभी चाचू की भी तैयारी हो गई है। मिलते हैं शाम को। ठीक है, ठीक था, ठीक है, वाह। ओके। चलिए, कुछ सामान लेकर के आया था मैं, अब चलते हैं भाई घर। कल सुबह के टाइम पे गए थे और अभी आज दूसरे दिन दोपहर के टाइम पे घर आ रहा हूँ भाई। शाम के अभी 6 बज गए हैं। बाकी अभी देखो भाई धूप भी चली गई है। छत में देखो भाई सब लोग बैठे रहते हैं। साथ में यहाँ से देखो भाई ठीक नीचे इस वाले खेत में यहाँ पर देखो एक काकड़ आ रखा है भाई। ये देखो जंगली हिरन आ रखा है यहाँ पर चरने के लिए। ये देखो आप, ये देखो ओ भाई साहब। बाकी थोड़ी देर पहले मेरे को एक चीज़ पता चली कि कल क्या हुआ कि गोंडार से आगे ना वहाँ पे बंतोली संगम है, वहाँ पे 2 नदियों का संगम है। और वहाँ पर क्या है कि पानी भी ना बहुत उफान में रहता है। वहाँ पर एक लड़कों का ग्रुप था कि और उनमें से जो एक यात्री है वो वहाँ पर बह गया। कि ऐसी दुर्घटनाएँ हर साल इस वाले रूट पर लगभग देखने को मिलती हैं, और वो भी यात्रियों की अपनी गलती की वजह से भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब यात्रा पे ना कोई भी जाता है, हम लोग भी जाते हैं, तो घर वालों की एक आस रहती है भाई कि सेफली पहुंचेगा और सेफली अपने घर को आएगा। लेकिन क्या होते हैं कि कोई बीच बीच में ना तभी कोई वहाँ पे तालाब दिख गया तो वहाँ पर स्विमिंग करेंगे, या ऑफ जैसे इन रास्तों में वो ले लेते हैं, रास्ते नहीं जाते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। तो मेरे को एक चीज़ लगता है ये चीज़ कि यहाँ पर ना बहुत दिक्कतें आती हैं भाई, लोगों को पता नहीं रहता। पिछली बारी क्या हुआ, शॉर्टकट के चक्कर में किसी के साथ दुर्घटना हो गई थी। उससे पिछली बारी क्या हुआ था कि एक तालाब, भीमसी वाटरफॉल के वहाँ पे एक तालाब पड़ता है, तो वहाँ पर कोई वहीं डूब गया था एक लड़का। कि मेरा कहने का मतलब मेन ये भी है कि आप लोग यात्रा कर रहे हो तो बिल्कुल अपने मतलब रास्ते होकर के अपना आराम से जाओ, एंजॉय करो रास्ते पे। बट ये है कि वो जो अदर एक्टिविटीज़ होती है ना, जो जैसे स्विमिंग का हो गया, ये चीज़ बिल्कुल ना करें। स्विमिंग का मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के तालाबों का पता ही नहीं रहता है कि कितने गहरे हो। जहाँ पर वाटरफॉल पड़ता है ना, तो वहाँ पर तो पता ही नहीं लगता है भाई कि ये जो मतलब वो तालाब है वो कितना गहरा होगा। बहुत गहरे रहते हैं भाई वो। तो आप लोग जब भी आप यात्रा कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें हैं भाई। ये सब चीज़ बताया मुझे माँ ने अभी थोड़ी देर पहले कि आज कुछ ऐसा हुआ कि माँ और रूबी ने। कब हुए थे ब्याह हुए? कितने आदमी थे? कि 4-5 आदमी थे, बाकी तो सब निकल गए थे, वो लास्ट में आए। अच्छा, नहा रहे थे? नहाने के चक्कर में वो गया। हाँ, पुल के ऊपर से वो बड़े पत्थर में नहाने के लिए गया, फिसल गया तो गया। हाँ ये तो है। उसका फोन लोकेशन टेस्ट किया तब जाके पता चला कि यहाँ ही। ना तो अभी पता भी लगा है उसका? अभी कहाँ पता चलेगा, ऐसे नदी में वही तो कौन सी गुफा में घुस गया। हाँ, और आजकल तो नदी इतने उफान में रहती है कि क्या ही बताएं भाई। मतलब बिल्कुल कल वहाँ पर शायद प्रशासन वाले भी गए थे आज, तो बिल्कुल पता नहीं लगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें भाई आप कि आपकी वजह से मतलब घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं। फिर यहाँ इतने दूर आ रखे हैं आप लोग, तो प्लीज़ भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। रास्ते अपनी यात्रा करो अच्छे से, अपनी यात्रा दर्शन करो भगवान जी के और सेफली अपने घर पहुँचो।